स्टार्ट करें। तो पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे लेक्चर्स पढ़ चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए, हमेशा की भांति आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग को लिखेंगे और हेडिंग को समझेंगे। टाइटल क्या है? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है। रटने वाले कहने का मतलब कि नाम ज़्यादा है। अब वी नो डेट नेम को याद करने के लिए आपको रटना ही पड़ेगा। नेम का कोई इफेक्ट नहीं ना है। जैसे पहला दिन आए थे तो आसना का नाम पढ़ने में मुझे टाइम लगा, सीखने में, याद करने में टाइम लगा। आसना, हाँ, क्या बेटा नाम क्या है? आसना। क्या नाम है? आसना। उसी तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे टर्म आएंगे, उस टर्म को याद करना पड़ेगा। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। लोग ये मानते हैं, लेकिन नाम को आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना नाम याद किए आपका काम नहीं हो। तो आइए टर्म को समझते हैं। मॉर्फोलॉजी, सर आप लोग को पढ़ाया गया था लिविंग वर्ल्ड में, आप लोग को पढ़ाया गया था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्पीशीज का डिफिनेशन में पढ़ाया था मैंने, तब बताया था मॉर्फोलॉजी क्या है। सर मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। याद आ रहा है क्या? और लॉगस मतलब स्टडी। ठीक है, हम स्टडी करना चाहते हैं किसका? एक्सटर्नल फीचर्स का, फिजिकल फीचर्स का। किसका सर? फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आप लोग को जब मैं पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम तो पढ़ाएंगे एल्गी, पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा, पढ़ाएंगे टेरिडोफाइटा, पढ़ाएंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हाईली एडवांस प्लांट होते हैं जिनके पास फ्लावर होता है, जिनके पास सीड होता है। क्लियर है? जिनके पास फ्लावर है उन्हें क्या बोलेंगे? हाईली एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और ये प्लांट हाईली एडवांस है। आप आसपास जहां भी देखोगे मोस्टली आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखने को मिल ही जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? अलग अलग हैबिटाट में। तो मॉर्फोलॉजी में केवल हम एक्सटर्नल फीचर नहीं पढ़ते हैं, इसके अलावा हम पढ़ते हैं उनके हैबिटाट क्या है ना, वो अपने को मॉडिफाई कैसे किए हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी प्लांट वो अपने को मॉडिफाई कैसे कर रहा है, मॉडिफाई कैसे किया हुआ। आप देख रहे हैं अपने आसपास डिफरेंट टाइप के लीव्स हैं। आपको मंगाएंगे अगले क्लास में, आपको लेके आना होगा। डिफरेंट टाइप के लीफ आप देखेंगे, डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखते हैं, डिफरेंट टाइप के लीफ का अरेंजमेंट देखते हैं स्टेम पे। क्लियर है? आप फ्लावर का पैटर्न किसी प्लांट में देखिए, फ्लावर का पैटर्न अलग अलग होता है। किसी कोई ऐसे फ्लावर होंगे जो यूनिसेक्सुअल होंगे, कोई ऐसे फ्लावर होंगे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। अब ऐसा देखिएगा। तो ये सब क्या है? दीज आर द मॉडिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आप प्लांट के इन्हीं फीचर्स को स्टडी करके आप बता सकते हो कि किस टाइप का प्लांट है या कौन सा स्पीसीज का प्लांट है। जैसे आप अगर अमरूद में देखोगे तो अमरूद में जो लीफ है वो ऐसा दिखेगा आपको, अपोजिट लीफ आपको देखने को मिलेगा। ये लेकिन आप पीपल में देखोगे तो पीपल में आपको ऐसा लीफ देखने को मिलेगा, अल्टरनेट लीफ देखने को मिलेगा। देखे ना? इस मॉर्फोलॉजी को हम देख कर पहचान ले रहे हैं कि किस टाइप का अरेंजमेंट है लीफ का, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्लांट क्या हो सकता है। आप फ्लावर के पैटर्न को, फ्लावर के जो फूल देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, फ्लावर का पैटर्न होता है सेपल्स का, पेटल्स का, ठीक है, एंड्रोसियम का, गाइनोसियम का पैटर्न है। उस पैटर्न को देख के आप प्लांट स्पीसीज को पहचान सकते हो। ये मॉर्फोलॉजी है। आप सीड को देख के पहचान सकते हो कि सीड कैसा दिख रहा है आपको, मोनोकॉट सीड है कि डाइकॉट सीड है। इससे आप पहचान सकते हो कि प्लांट क्या है, मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट प्लांट है। आप लीफ के अंदर वेन्स देखते हैं, वेललेट्स देखते हैं। लीफ के अंदर अरेंजमेंट होता है ना वेन और वेललेट्स का। आप इसके अरेंजमेंट को देख के पहचान सकते हो कि किस टाइप का प्लांट है। आप रूट को देख के पहचान सकते हो किस टाइप का प्लांट है। क्लियर है? तो यही सब पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट। प्लांट की बातें करें तो प्लांट की बातें करेंगे, एनिमल है तो एनिमल लिखते हैं वहां पे, फीचर्स ऑफ प्लांट। जैसे क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स आप पढ़ते हो? जैसे कि जैसे कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट, जैसे आप क्या पढ़ते हो? रूट पढ़ोगे, दैट इज रूट पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे,
ठीक है, ईटीसी को आप स्टडी करते हो। एंड ऑल्सो स्टडी द हैबिटाट, और उनके हैबिटाट को हम समझेंगे, उनके एडेप्टेशन को समझेंगे कि इन जो अलग अलग प्लांट उनका हैबिटाट क्या है, उनका एडेप्टेशन क्या है, लीफ अपने को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, रूट अपने आप मॉडिफाई कैसे कर रहा है, अडेप्ट कैसे कर रहा है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं। एक प्लांट है जो कि नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, और एक प्लांट है जो एडवर्स कंडीशन है, रेगिस्तान में सर्वाइव कर रहा है। दोनों में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है? दोनों तो प्लांट है, लेकिन एक प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन लॉस, जैसे कैक्टस में देखते हैं। एक नॉर्मल प्लांट है। आखिर प्लांट में मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, एडेप्टेशन कैसे हुआ है, इनकी हम चर्चा करेंगे। आप रांची में हैं, हम लोग रहते हैं, और रांची में रोड की साइड आप देखिएगा नेरियम प्लांट लगा होता है। रोड के बीच में बैरियर है ना, बीच में फूल होते हैं, उसे बोलते हैं नेरियम प्लांट। वो एक डेजर्ट प्लांट है। सो नेरियम प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कैसे कर रहा है? उसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए रोड पर लगाया जाता है। रोड पर रोज पानी नहीं डालोगे, बरसात से जो पानी मिला नहीं तो चल रहा है। तो नेरियम प्लांट कैसे सर्वाइव कर रहा है, इसकी ये एडेप्टेशन है ना उसका, हम एडेप्टेशन को स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट एंड दियर एडेप्टेशन एंड ऑल्सो स्टडी अबाउट their adaptation and habitat और लिख सकते हो मॉडिफिकेशन को भी पढ़ते हैं। हम इन सब की स्टडी करते हैं। इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फो का मतलब ये होता है एक्सटर्नल फीचर्स। क्लियर है? अब जो आपके टॉपिक लिखवाने वाला हूँ ये आपके बुक में नहीं कहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बुक दे रहा हूँ, इस बुक में लिखा हुआ है। आइए, जो अब मैं पढ़ाऊंगा ये आपका इस बुक में लिखा गया, पुराने वाले बुक में। आप खोल के देखिए, मेरी बुक है, मैं कैसे पढ़ा करता था। आइए हम लोग एक फीचर को समझते हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे एक प्लांट बनाने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी का पिक्चर है। ये देखिए, देखना ये प्लांट है। दिस इज द प्लांट। इस प्लांट में ये देखिए, ये लेबल है, ये सॉइल है, और इस पिक्चर से बहुत कुछ समझने वाले हैं, इसलिए पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। और ये आपको रूट दिख रहा है। अगर इस चैप्टर क्लास मिस कर गए फिर मजा नहीं आएगा। 2 चैप्टर इसी से रिलेटेड है, एनाटॉमी। देखिए, ये आप रूट देख रहे हैं। अब सॉइल के नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड पार्ट, पोर्शन ऑफ द प्लांट। अंडरग्राउंड पोर्शन को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग पोर्शन बोलते हैं। और डिसेंडिंग पोर्शन को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इस रूट में आप क्या देख रहे हैं? एक मेन एक्सिस आपको दिख रहा है। दिस मेन एक्सिस इज कॉल्ड मेन रूट। ये मेन रूट है। ऐसी मेन रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट बोला जाता है। क्लियर है? और इस प्राइमरी रूट से क्या निकल रहा है सर? इस प्राइमरी रूट से आपको ऐसे लैटरल स्ट्रक्चर्स ग्रो देखने को मिल रहे हैं। इस लैटरल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टेम। आप बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। आप इसको बोलते हो सेकेंडरी रूट। क्लियर है? और फर्दर आप क्या देखते हो? इस सेकेंडरी रूट से भी आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी रूट बोलते हैं। ये देखिए, आपको सेकेंडरी रूट से आपको क्या निकल रहा है? कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी रूट बोलेंगे। ये देखिए, और ये सब
एक साथ मिलकर बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ये टोटल रूट है, ये टोटल स्ट्रक्चर को एक साथ कंक्लूड करेंगे तो ये बोलेंगे रूट, बोलेंगे ये रूट है। और इस कैसा रूट है? टैप रूट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? और रूट की बातें करेंगे तो रूट क्या, मैंने अभी जस्ट बताया था, रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। डिसेंडिंग पार्ट कहाँ है? बिलो द सॉइल। कहानी क्लियर है क्या? रूट सर आप देख रहे हैं रूट एराइज हो रहा है। अब चर्चा करें तो आप को मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना दूं यहाँ पे, तो ये आप देखना, दिस इज द सीड। ये सीड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जर्मिनेटिंग सीड है। इस जर्मिनेटिंग सीड में से आप क्या देखते हैं? दो स्ट्रक्चर आपको निकलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है ना। ये है आपका जर्मिनेटिंग सीड। दिस इज द जर्मिनेटिंग, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना, उस बच्चा को दिखाई देगा ना, जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है। और जर्मिनेटिंग सीड में आप जो ये स्ट्रक्चर देख लो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लीम्यूल। और नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। ये प्लीम्यूल आगे जाके मॉडिफाई हो जाता है। प्लीम्यूल बन जाएगा, स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, या फिर किसका फॉर्मेशन करेगा? सूट का। और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बोलती पब्लिक? तो क्या हम यहां लिख सकते हैं जो रूट है, रूट इज एराइजेस फ्रॉम किससे राइज हो रहा है? रेडिकल से। तो आपका काम है मैडम इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको तैयार करना है। अच्छे से फोटो लेना है और पीडीएफ तैयार करना है। क्योंकि आज आपको जो लिखवाऊंगा इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड होती चली जाएंगी। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? रूट से क्या हो रहे हैं? एराइज हो रहे हैं। रूट एराइज फ्रॉम रेडिकल। यहाँ रेडिकल था, रेडिकल से क्या निकला? रूट निकला। एक रूट में देखें मेन एक्सिस है, इस तक रूट को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी रूट बोल रहे हैं। ठीक है। फिर प्राइमरी रूट से कुछ लैटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं, लैटरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी से कुछ और निकल रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं? टर्सरी रूट। और इस तरह के रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। ऐसा रूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा रूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैंगो में देखने को मिलेगा। ऐसा रूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा। जितने भी डाइकॉट प्लांट है जिनके सीड में 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, उनमें आपको इस टाइप का रूट देखने को मिलेगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हम लोग जो चीज लिखेंगे आपके एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन डिकोड होते चले जाएगा। तो आपका काम है मैडम अनुष्का, हर लेक्चर का, जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उसका प्रॉपर एक वीडियो बनाइए। डिजिटल नोट्स आपको मिल रहा है ना, एक पीडीएफ, दोनों हमको चाहिए। क्योंकि यहाँ पे और वहाँ पे क्या लिखवा रहे हैं आपको दिखाएंगे अंतर क्या? दोनों जगह सेम लिखवाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा चीज लिखवाने वाला हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अब आइए, ये सूट है। अगर आप इसको चर्चा करोगे, दिस इज द सूट ऑफ द प्लांट, और मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये सूट है। दिस इज द सूट, या इसे स्टेम भी बोलते हैं। स्टेम क्या है? असेंडिंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है? असेंडिंग पार्ट है। ठीक है। और कहाँ है? एबव द सॉइल प्रेजेंट है, एबव द सॉइल। क्लियर है? अब देखिए इस असेंडिंग पार्ट जो है सूट, ये कहां से एराइज हो रहा है? एराइजेस फ्रॉम कहां सर? रेडिकल के अलावा यहाँ पे प्लीम्यूल से एराइज हो रहा है। क्लियर है? इस सूट पे आप क्या देख रहे हो? इस सूट पे आपको काफी सारा नोड देखने को मिलेगा। इस सूट पे आप क्या देखेंगे? नोड देख रहे हो। अब सर नोड आपके दिमाग में आता है, सर नोड क्या है? आइए चर्चा करते हैं। आपको इस प्लांट पे क्या देखने को मिलेगा? नोड देखने को मिलेगा। देखिए क्या देखने को मिल रहा है? नोड देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो इधर, ये नोड देखने को मिल रहा है। और नोड क्या है? नोड इज ए प्लेस जहां से आपको क्या एराइज होता है? आपका
लीफ अराइज होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको लीफ देखने को मिलेगा। अभी बुक मत पढ़िए, हर जगह लिखा हुआ है, आप टेंशन यहाँ देखिए। नोड की बातें करेंगे तो नोड क्या है? नोड इज ए प्लेस, ये एक ऐसा प्लेस है। नोड इज ए प्लेस node is a point from where leaf arises। लीफ क्या हो रहा है? एराइज हो रहा है। और दो लीफ के, दो नोड के बीच में, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी एक नोड है। इस दो नोड के बीच में जो आपका स्पेस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। क्लियर है? ये आपका क्या दिख रहा है? इंटर नोड। हम लिखवाएंगे आगे, बस यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं। ये इंटर नोड है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे? इंटर नोड बोलेंगे। क्लियर है? बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी लग रहा है बहुत कैसा लिखवा तो कुछ पिक्चर, यस पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नोड से क्या बताया? नोड से लीफ एराइज होता है, नोड से ब्रांचेज एराइज होते हैं, नोड से बर्ड एराइज होते हैं। बस मैं यहाँ लीफ लिखा हूं इसलिए। ये देखिए, नोड से क्या निकला? लीफ निकला। देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? कोई डाउट है? अगर आप देखो, नोड से क्या निकल रहे हैं? लीफ निकल रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ बड़े बड़े लीफ है और ऊपर की तरफ छोटे छोटे लीफ बनाए गए। इस तरह के लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लीफ कैसे होते हैं? एक्रोपेटली अरेंज होते हैं, मतलब नीचे बड़े बड़े और ऊपर छोटे छोटे होते हैं। क्लियर है? और आप यहाँ देख रहे हो, ये जो दिख रहा है, यहाँ देखिए एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को बोलते हैं एक्सिलरी पोजीशन। और यहाँ पे कुछ बर्ड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के बर्ड को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। देखिए, आप जो लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। कैसा बर्ड बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? एक्सिलरी बर्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या दिख रहा है? ये है एक्सिलरी बर्ड है। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट एक्सिल ऑफ लीफ। लीफ के एक्सिल पे बर्ड प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। और अगर बर्ड टर्मिनल पोर्शन में प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल बर्ड बोलेंगे। अब ये जो टर्मिनल बर्ड है, यही टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर बनाते हैं फ्लावर, मॉडिफाई होकर बनाते हैं लीफ, मॉडिफाई होकर बनाते हैं टेंडल। तो बर्ड ही आगे जाके लीफ बनाएगा। बर्ड से ब्रांचेस निकलेंगे। अगर ब्रांचेस निकला तो लीफ सूख के झड़ जाएगा, गिर जाएगा, और वहां से ब्रांचेस निकल जाएंगे। क्लियर है? थोड़ा आउट है? आइए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये बर्ड था, देखिए इस बर्ड से यहाँ पे ये बर्ड है, और इस बर्ड से आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे मैं यहाँ बता देता हूँ, फ्रूट देखने को मिल रहा है। देखिए ये फ्रूट है। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज द फ्रूट। और आपको यही एक्सिलरी बर्ड अपने पिक्चर में देखें तो एक्सिल पे क्या निकला? फ्लावर निकला हुआ है। देखिए, तो इसी एक्सिल पे हम बना देते हैं किस कलर से? ब्लैक कलर से बनाते हैं ये एक्सिल। ठीक है, आपको ऐसे हम क्या बना दिए? फ्लावर बना दिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या बनाया है? मैंने फ्रूट बनाया, और ये क्या है? फ्लावर है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर से कितने सारी चीज डिकोड कर रहा हूं मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, बस पिक्चर बनाते जा रहा हूं और डिकोड करते जा रहा हूं बहुत सारी चीजें। क्लियर है? तो आपने देखा इतने सारे चीज। ये रूट सिस्टम है, इधर सूट सिस्टम ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ रूट सिस्टम सूट सिस्टम, आपको बुक में पिक्चर बना हुआ है, ये कहानी आपने देखा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे एक्सिल पोजीशन में फ्रूट देखने को, फ्लावर देखने को मिल रहा है, और वही फ्लावर आगे जाकर क्या बन जा रहा है?
फ्रूट बन जा रहा है। अब फ्लावर फ्रूट कैसे बनाता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर क्या है, मेल और फीमेल पार्ट है, और ये मेल और फीमेल पार्ट फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्दर फ्रूट बनते हैं। कैसे फ्रूट बनता है, थोड़ा बताएंगे कि ओवरी फ्रूट बनाता है और ओव्यूल सीड बनाता है। ये पूरे टॉपिक को हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो क्या बोलिए पब्लिक, यहाँ तक में डाउट है क्या? आप, मैं सीख ले देता हूँ। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द लीफ दिख रहा है, और लीफ कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक पोर्शन है ना, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये देखते हैं, ये कहानी है। फ्लावर है, फ्लावर क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लिख सकते हैं। फ्लावर कैसा ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट है। क्लियर है, बोलिए। और यहाँ लीफ कैसे अरेंज है, लीफ आर अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। लीफ कैसे है, अरेंज है, अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर को लिख देते हैं यहाँ पे, हिंदी में लिख देते हैं छोटे से बड़े से छोटे, बड़े से छोटे पैटर्न में। क्लियर है, नीचे आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है और ऊपर छोटा, इसको एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल ऑर्डर भी बोला जाता है। कोई डाउट है, बोलिए। तो ये आप देख रहे हैं। और स्टेम क्या हो सकता है, अगर स्टेम की चर्चा करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेम। देखिए स्टेम, स्टेम की चर्चा करेंगे तो यंग स्टेम की चर्चा करेंगे, यंग स्टेम, यंग स्टेम। और एक स्टेम की बातें कर रहे हैं, ओल्ड स्टेम की बातें, ओल्डर स्टेम की बातें कर रहे हैं। देखिए पूरा भर गया ना बोर्ड, ऐसे ही भरेगा पूरा चैप्टर में कि ये यंग स्टेम, जो यंग स्टेम होता है ये ग्रीन होता है, और ये ग्रीन होगा, और ग्रीन होने के साथ साथ इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब प्लांट यंग होता है तो उसके पास लीफ कम होते हैं। अब देखो छोटे छोटे प्लांट के पास लीफ इक्का दुक्का को लीफ होता है, तो उस वहाँ पे लीफ है नहीं, तो ग्रीन यंग स्टेम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जैसे प्लांट बड़ा होता है, ओल्डर होते जाता है, इसके ग्रीन स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइए कहलाने लगते हैं ओल्डर, आइए नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। क्या बोलती पब्लिक, मजा आ रहा है क्या? तो ये पूरा आपका स्लाइड भर गया है। आइए तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक को लिखेंगे। ये आपका रूट सिस्टम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, शूट सिस्टम है। मैडम इसका फोटो लीजिए और पूरा पिक्चर को आपको बता दिया गया। इसको एक मिनट, इसको ऐसे लिख ही देते हैं यहाँ पे बड़े से छोटे में। इसका कहने का मतलब क्या, बड़े छोटे, जो ओल्डर लीफ होगा, लीफ बेस पे प्रेजेंट होगा, बेस में प्रेजेंट होगा, और जो यंगर लीफ है, यंगर लीफ कहाँ प्रेजेंट होगा, टिप पे प्रेजेंट होगा। अब तुम लोग लिख लो पूरा, अब आपको खत्म हो गया। स्टार्ट करें। अब आइए हम लोग इस पिक्चर को इरेज नहीं करेंगे अभी, हम लोग साइड में बस लिखते चले जाएंगे, क्योंकि पिक्चर से मुझे दिखाना है बहुत सारी चीज। तो आपको पिक्चर नहीं बनाना है, आपको एक ही पेज में पिक्चर बनाना है, हमें समझाने के लिए आपको इरेज नहीं करेंगे। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे
रूट पढ़ने वाले हैं, आइए रूट की चर्चा करते हैं। तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द लीफ रूट, पिक्चर में लिख दिया, आप एक बार हर जगह लिखने का आवश्यकता नहीं। रूट क्या है, अंडरग्राउंड सिस्टम है, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट है, पहला कहानी। और लिख दिया यहाँ पे एराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, लिखने का हो सकता है क्या, ये कुछ लिखने का हो सकता नहीं है। जो रूट होता है ना, ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो करता है। पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म कहने का मतलब क्या, कि ये धरती की तरफ जाएगा ना, इट्स सो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। और क्या शो करता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। और क्या शो करता है, निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। और शो क्या करता है, थर्मोट्रॉफिज्म। क्या, हाँ वो भी कहानी पढ़ सकते हैं, केमिकल है, वो अलग कहानी है। तो आप देख रहे हैं निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म शो कर रहा है ना, अर्थ लाइट से दूर जा रहा है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म, पानी, सॉइल के अंदर पानी है, पानी की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, अर्थ की तरफ जा रहा है। क्लियर है, बोलिए सर। अब रूट का काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट। अगर हम फंक्शन की बातें कर दें, यहीं पे मैं एक फंक्शन लिखा देता हूं। रूट की फंक्शन की बातें करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, पहला काम ये है। एंड प्रोवाइड एंकरेजमेंट, यानी सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है ना सर प्लांट को, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ये दिस इज द प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन प्लांट का कुछ और भी फंक्शन होता है, केवल पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। प्लांट का कुछ अदर फंक्शन भी है, प्लांट मॉडिफाई टू परफॉर्म अदर फंक्शन। जैसे प्लांट मॉडिफाई कर सकता है, प्लांट मॉडिफाई हो सकता है, प्लांट मॉडिफाई इटसेल्फ टू फॉर स्टोरेज। किसके लिए, किस लिए मॉडिफाई होगा, इटसेल्फ, मॉडिफाई करेगा इटसेल्फ। पहला किस लिए मॉडिफाई कर रहा है, तो पहला कहानी है फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए। दूसरा सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकता है, सपोर्ट तो देखिए फॉर स्टोरेज के लिए, ठीक है। फॉर रिस्पिरेशन के लिए, प्लांट रिस्पिरेशन भी प्रोवाइड करता है ना, प्रोटेक्शन के लिए भी। मेरे पास और टॉपिक इसमें लिखा होंगे, मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूं कि प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है सपोर्ट के लिए, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए। आप देख रहे हैं इस तरीके से प्लांट मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट के लिए दिखे, फूड स्टोरेज के लिए देखे, अच्छा सपोर्ट नहीं लिखे है यहाँ पे, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, और मॉडिफाई कर सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। हार्मोन भी ये सिंथेसाइज करेगा, जैसे ऑक्सीजन, ये सब के लिए भी ये मॉडिफाई अपने आप को कर सकता है। क्लियर है, ये कहानी है। तो ये फंक्शंस है। तो आपने अभी देखा रूट एराइज हो रहा है रेडिकल से,
डिसेंडिंग पार्ट है, अंडरग्राउंड पोर्शन है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर सकता है। और मेन फंक्शन क्या है, ये पानी एब्जॉर्ब करता है, मालूम है, प्लांट का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पूरे प्लांट को रूट क्या करेगा, सपोर्ट देगा, रूट पूरे प्लांट को पकड़ के रखा हुआ है, यानी सपोर्ट दे रहा है, एंकरेज दे रहा है, और पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, यही फंक्शन है। इसलिए पानी हम कहाँ देते हैं, रूट में देते हैं, सूट में थोड़ा देते हैं, रूट को देते हैं पानी। और इसके और भी फंक्शन है, प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है फॉर स्टोरेज, जैसे कैरेट में, टर्निप, बीट रूट में, यहाँ पे स्वीट पोटैटो में स्टोरेज के लिए। रिस्पिरेशन में राइजोफोरा का एग्जांपल लिखेंगे आपके बुक में, बताएंगे रिस्पिरेशन कैसे करता है। सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट, ये सब चर्चा करेंगे। और हार्मोन सिंथेसिस, प्लांट के जो टिप होते हैं वहां पे मेस्मेटिक सेल होते हैं, दिस मेस्मेटिक सेल सिंथेसाइज हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर है, बोलिए सर। तो फोटो लीजिए, हम लोग अभी टाइप्स ऑफ रूट पढ़ने वाले हैं। बोलिए, हो गया। आइए हम लोग टाइप ऑफ फ्रूट पढ़ते हैं। बढ़िया फोटो आ रहा है ना उसका? नहीं, अब देखिए, तो रूट की चर्चा कर रहे हैं। देखिए इधर आसना, देखिए इधर, भाई हमको आपसे रिजल्ट चाहिए अगले साल बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर बना के चलिए, और तभी आ पाएगा जब 11th में आएगा। और आपके पास पोटेंशियल है। मुझे अगले साल बैनर यहाँ चलना चाहिए, सब्जेक्ट टॉपर आसना सिंह, वही आसना राजवंशी। अरे बात वही है, हम लोग भी उसी कुल से आते हैं, तो होगा ना, हमको चाहिए, और वो तभी हो पाएगा यहाँ से। और इस साल भी हमको चाहिए सब्जेक्ट टॉपर। बायोलॉजी की हम बातें करें, फिजिक्स केमिस्ट्री का हम नहीं जानते, हम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता हमको। क्या बोले, अगर नहीं आया तो क्या बोलती है ये सब? सब्जेक्ट टॉपर हमको चाहिए सर आपसे। अभी कभी बात कर रहे हैं, अभी आएगा तभी ना उसमें भी आएगा, अभी नहीं आया तो कैसे आएगा? हम पढ़ा चुके हैं 4 चैप्टर ना, प्लांट किंगडम छोड़ के, वही पहला ही 4 बस। तो यहाँ पे मतलब ऑक्सफोर्ड स्कूल में लगना चाहिए कि हाँ इंस्पायर एकेडमी के बच्चे पढ़ रहे हैं। हर साल तो रिजल्ट दे ही रहे हैं हम लोग ऑक्सफोर्ड के, इस साल भी चाहिए। लेकिन हाँ 12th में रिजल्ट नहीं आया है, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। 10th में रिजल्ट आया है, 12th में हमको चाहिए कि ऑक्सफोर्ड में लगे कि एक अभिजीत सिंह नाम का एक मास्टर पढ़ा रहा है ऑक्सफोर्ड वाले बच्चे को, भौकाल अपना होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पढ़ेंगे टैप रूट, दूसरा पढ़ेंगे फाइबरस रूट। सर अगले दिन आप लोग लेके आइएगा, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हम भूल गए। लालपुर में भी हम करा रहे हैं और यहाँ भी हमको करवाना है। एडवेंटिशियस का बोले थे ADVEN, एडवेंटिशियस रूट। और आइए टैप रूट क्या है। टैप रूट अभी बताया गया था, यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाए थे, उसी पिक्चर को हम लोग को समझना है। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, ये सब हम लोग समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। टाइम हो गया क्या? 3 बज गया क्या आप लोग का मैडम? और डाउट क्लास, हाँ? और उन लोग तो खेलने कूदने आते हैं उन लोग।
अगर आप टैप रूट का पिक्चर देखें यहाँ पे, आइए देखिए, ये आपको सॉइल का लेवल दिख रहा है ना, और सॉइल से आप क्या देख रहे हैं, अंडरग्राउंड, ये सॉइल का लेवल था और अंडरग्राउंड में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्या बोलती है पब्लिक? दिख रहा था? दिस इज द मेन एक्सिस ना, ऐसी को बोले थे मेन रूट। हम लोग बना चुके हैं लेकिन फिर दोबारा बना रहे हैं। और इस मेन रूट से उसका तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? इसे पढ़ा दिया? और आप यहां से क्या देख रहे हो? ऐसे तो आप मेन रूट से क्या देख रहे हो? कुछ निकल रहा है, सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से क्या निकल रहा है? टर्सरी रूट निकल रहा है। ऐसे हम क्या बोलते हैं? इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट बोल रहे हैं, क्लियर है? टैप रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है टैप रूट का? एग्जाम्पल है आपका डाइकॉट प्लांट। जितने भी डाइकॉट प्लांट है उनमें क्या पाया जाता है? टैप रूट पाया जाता है। क्लियर है? आइए मैं देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, और कई बार ऑफ कर देता हूँ। हाँ, हो तो रहा है और अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? आप फाइबरस रूट की चर्चा करेंगे, ये सबका फोटो ले लिया करो, स्टेटस लगा दिया करो। अभिजीत सर करके, क्या अभिजीत सर क्या पढ़ाते हैं सर? हमें बोल रहे हैं क्या पढ़ाता हूँ मैं, क्या पढ़ाते हैं सर, क्या पढ़ाते हैं पता नहीं। ये क्या है? सॉइल है। आप यहाँ फाइबरस रूट सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ देखिए फाइबरस रूट में देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे ये सॉइल का एक्सिस है, और यहाँ पे जो मेन रूट होता है, मेन रूट जो है यहाँ पे, ये देखिए दिस इज द मेन रूट। अरे यहां तक आ रहा है आवाज, सीख रहा है उधर आदमी। दिस इज द मेन रूट, ये मेन रूट होता है। मेन रूट होता है, और मेन रूट यहाँ पे क्या है? शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ समय तक ही रहेगा। और सून ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेन रूट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, फाइबरस लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलेंगे? फाइबरस रूट बोलेंगे। झाड़ू दिख रहा है, दिस इज द फाइबरस रूट। तो मेन रूट किस में कन्वर्ट हो गया? फाइबरस रूट में कन्वर्ट हो गया। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक। तो हम यहां लिख सकते हैं इस केस में कि यहां पे जो मेन रूट होता है, मेन रूट इज शॉर्ट लिव्ड and soon convert into fiber like structure called fibrous root। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे मोनोकॉट प्लांट। जितने भी मोनोकॉट प्लांट है
उसमें आपको इस तरह के रूट देखने को मिलते हैं जिसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या फोटो बना रहा हूँ, तो इंक भर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप पिक्चर देखिए, अभी इसमें एक पिक्चर और बनेगा तब एडवेंटिशियस रूट का। क्लियर है? तो मैंने बोला अब सवाल है एडवेंटिशियस रूट का। एडवेंटिशियस रूट की चर्चा करेंगे तो ये एक ऐसा रूट होता है जो रेडिकल से अराइज नहीं होता। आपको मालूम ना रूट कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द रेडिकल। लेकिन एक ऐसा रूट है जो अदर देन रेडिकल, अदर बॉडी पार्ट से निकलते हैं, प्लांट के अदर बॉडी पार्ट से, अदर देन रेडिकल से अराइज हो रहे हैं। तो अपने अपने घर में मैसेज कर दीजिए, लंबी क्लास चलेगी, हो सकता है 12th का क्लास ये। तो एडवेंटिशियस रूट में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रूट अराइज हो रहे हैं, रूट अराइजेज root not arises from radical। ये कहा है रेडिकल से अराइज हो रहा है, ठीक है। तो अराइज कहां से हो रहा है? अराइज फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के अदर बॉडी पार्ट से आपको रूट निकलते हुए दिखाई देगा। जैसे आप बनियान ट्री की चर्चा करेंगे, यहाँ पर आइए ट्री का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप देखिए, देखना है बस। यस, बनियान ट्री है। और इस बनियान ट्री से आप क्या देखते हैं? यहाँ देखो, इस बनियान ट्री से, यहाँ देखो, बनियान ट्री से ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये देखो, ये इस तरीके से सॉइल का लेयर है। ये लेयर किसका है? सॉइल का है। और आप यहां से क्या देख रहे हो? यहां से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं और वो ब्रांचेस क्या होते हैं? आके इस तरीके से नीचे अरेंज हो। ये देखा ना बनियान ट्री में, देखते हैं ना। तो आप ये बनियान ट्री, एक लोग को पीछे कल पढ़ाया, वही आपकी स्कूल की दोस्त आफिया को पढ़ाते, बोले बनियान ट्री। सर हम देखबे नहीं किया, बरगद का पेड़ नहीं देखे हैं। बोले भाई बरगद का पेड़ कितना फेमस है। ये है बनियान ट्री है। और यहाँ पे बनियान ट्री में ये क्या दिख रहा है? दिस इज द ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, जो दिखता है ऊपर से नीचे गिर रहा है। उसमें सावन का झूला झूलता है ना सब, क्या बोलते हैं वैसे नहीं, पकड़ झूलने लगता है। चलो सावन का मौसम भी आ रहा है, इसको बोलते हैं दिस इज द प्रॉप रूट। ये क्या है? प्रॉप रूट हो रहा है, ये प्रॉप रूट है। और प्रॉप रूट किस लिए है? किस लिए अराइज हुआ है? ये अराइज हो रहा है फॉर सपोर्ट। इस सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो गया। बनियान ट्री बहुत ह्यूज होता है ना, बड़ा बड़ा होता है। वो मोनेस्ट्रा का एग्जाम्पल है, मोनेस्ट्रा बना हुआ आपके बुक में, ठीक है। क्लियर है? तो आप प्रॉप रूट की चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। एग्जाम्पल ये सब है। शुगर केन और मेज को देखेंगे तो आइए शुगर केन का एग्जाम्पल चलते हैं। शुगर केन का स्ट्रक्चर देखेंगे, शुगर केन का स्ट्रक्चर देखेंगे शुगर केन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है ना। और शुगर केन में आप क्या देखते हैं कि लोअर नोड से कुछ अराइज होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। शुगर केन देखें पूरा ऊपर से नीचे तक, उसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, रखना ध्यान से। यहां से ये देखिए, ऐसा देखे हैं, गांव गए हो तो देखे होंगे ऐसा। शुगर केन में ऐसा दिखता है नीचे की तरफ, शुगर केन में दिखता है, मेज में दिखता है। शुगर केन है, शुगर केन, गन्ना। आप लोग बुक खोलिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। बुक लाए ना? हाँ, तो बुक खोल कर प्रैक्टिस करवाना है आज मुझे। लंबी क्लास चलेगी, आज शाम तक ही रहेंगे हम, छोड़ना नहीं है मेरे को। बोल दिया पहले ग्रुप में, मैं खाना पीना खा के आइएगा। क्लियर है? तो ये शुगर केन की बातें कर रहे हैं, यानी गन्ना की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मेज की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ये है स्टिल्ट रूट। कहां पे देखने को मिलता है? किस लिए हो रहा है?
फॉर सपोर्ट के लिए हो रहा है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल है शुगर केन। एग्जाम्पल इसका है शुगर केन और मेज, मकई। अब ग्रासेस में देखते हैं, ग्रासेस में काफी सारे एडवेंटिशियस रूट निकलता है ना, ग्रासेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप स्वीट पोटैटो में देखें एडवेंटिशियस रूट निकलता है, तो स्वीट पोटैटो और ग्रासेस में भी आपको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, स्वीट पोटैटो और यहाँ पे आप एंड एस्पेरेगस। पीछे पन्ना पलटेंगे तो एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो का पिक्चर बना हुआ है, मेरे वाले बुक में बना हुआ है। ये देखिए पहला पिक्चर, सबसे पहला पिक्चर वहां पे, ये एस्पेरेगस का पिक्चर सबसे पहला वहां पे। देखते भी आप लोग, खाते भी इसका सब्जी। देखिए एस्पेरेगस, आप मोबाइल में खोलो, देखिए आप देखो ना, पहले मोबाइल में खोलो एस्पेरेगस, फिर तुरंत बोलोगे हाँ सही तो रोज देख रहे, तब हम बताएंगे। स्वीट पोटैटो एस्पेरेगस में देखिए यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट होता है, मॉडिफाई हो जाता है, किसमें मॉडिफाई हो जाता है फॉर स्टोरेज। क्लियर है? कोई डाउट है? आप मोनेस्ट्रा में देखते हैं, मोनेस्टेरा, मोनेस्टेरा में भी आपको, मैं यहाँ पे बुक में आप देखेंगे क्या बात करती है। आप ग्रासेस में देखते हैं, मोनेस्टेरा ग्रासेस कहाँ है, देखिए पिक्चर। नहीं खाए हो भाई? नहीं, एस्पेरेगस नहीं खाए हो तुम लोग? ये नहीं, क्या बात करते हो यार, कितना। आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप बोलिए कि बोलिए सैलेड खाना है हमको, वेजिज खाना है, रोस्टेड वेजिज खाना है, उसमें ही रहता है अक्सर। क्या बात करते हो आप, पैसा सा खर्च करिए पॉकेट से। आप ग्रासेस में देखेंगे एडवेंटिशियस रूट, कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रासेस में देखने को मिलता है, मोनेस्टेरा में देखने को मिलता है। ये कहानी है, बहुत सारा चीज हम देखें, इसमें लिख रहा है। कितना कलरफुल आपका बोर्ड दिख रहा है, मन नहीं कर रहा हमको इरेज करने का, सच बताए तो। ये आप पिक्चर को फोटो लीजिए, बाद में देखिएगा। चलो जल्दी फोटो लो। एग्जाम्पल भी देख क्या, एग्जाम्पल भी देख क्या, एग्जाम्पल भी देते हैं यहाँ पे। टैप रूट, यहाँ इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे, यहाँ एग्जाम्पल लिख दिए। टैप रूट डाइकोट प्लांट में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? डाइकोट प्लांट में इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। मस्टर्ड एग्जाम्पल दिए थे, मैंगो, बर्गर। अब मोनोकॉट में एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका मोनोकॉट प्लांट आपका आप देख रहे हैं, आपका वीट हो सकता है, पैडी हो सकता है, etc। अब एग्जाम्पल ले दिए तो अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। आज मैं सुबह सुबह बर्गर ही खाया हूँ, सुबह सुबह बर्गर ही खाया, बर्गर मैक। वाह, झूठ बोलने का भी सीमा होता है। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलिए बोलिए सर, यहां तक डाउट है क्या? अब हम लोग फंक्शन पढ़ लिए, हम लोग इसका रूट का स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो रूट अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है फॉर सपोर्ट के लिए। पर देखिए यहाँ लिखा है ना, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट। रूट अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है स्टोरेज के लिए, जैसे कि आप कैरोट में देख रहे हैं, टर्निप देख रहे हैं, एनसीईआरटी रीड करवाएंगे अपने वाला, इसलिए मैं एनसीईआरटी लेकर आया हूँ। जहां जहां एक्स्ट्रा पढ़ना है वहां लेके आएंगे अपनी एनसीईआरटी। और देखो अंतरा कल मोबाइल चला रही है, और आप देख सकते हैं कि रूट जो है मॉडिफाई कर सकता है रिस्पिरेशन के लिए। और इसके साथ आपका रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम लोग सूट के स्टार्ट कर देंगे आज।
तो आज से चलेगी मैडम, याद रखिएगा। तो आज सुबह सुबह मैगडी गए थे हम, बरसात हो रहा था इसलिए फोन किए थे। हाँ नया नया खुला है ना, बर्गर खाए, पनीर बर्गर। तो हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो रूट अपने को मॉडिफाई क्यों कर सकता है सर? देखिए, आप मॉडिफिकेशन करेगा, पहला कहानी है बंद कर लो। और स्टोरेज के लिए, ठीक है, स्टोरेज के लिए देखना कहाँ पे, स्वीट पोटैटो में। हंसी नहीं, एग्जाम्पल देखिए मेरे पास है स्वीट पोटैटो टैप रूट कैरो। यहाँ देखिए मैं एग्जाम्पल आपको यहीं से मैं लेके आया हूँ। तो आप स्टोरेज के लिए कहाँ होगा, टैप रूट में देखने को मिलेगा। और ठीक है, और आप क्या देखते हैं, और आप क्या देखेंगे, टैप रूट में आपका एग्जांपल है कैरोट, टर्निप। एडवेंटिसेस रूट में आपको अभी जस्ट बताया था स्वीट पोटैटो, और क्या देखते हैं, एस्पैरेगस। अभी हम लोग अनुष्का बोल भी रही थी ना। आप सपोर्ट के लिए देख रहे हैं, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो रहा है प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, ठीक है। आइए यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि ये फॉर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट में आपने देखा जस्ट मुझे लिखने का आवश्यकता नहीं है, मैं बस नाम ले स्ट्रीट रूट। दूसरा स्ट्रीट रूट में आप एग्जांपल देख रहे हैं, मेज का, ठीक है। क्रॉप रूट में आप देख रहे हैं बनियान ट्री का। तीसरा आप एग्जांपल देखेंगे फॉर रिस्पिरेशन, ये मॉडिफाई कर सकता है रिस्पिरेशन के लिए। आप एग्जांपल राइजोफोर, आपका प्लांट बुक में बना है पिक्चर, राइजोफोर रखा है, पीछे पलटी, पीछे 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 तो पीछे तो देखा सर किस लिए हम लोग होल्डिंग टैक्स है यहाँ का, जमा डिपॉजिट करना होगा, तो होल्डिंग टैक्स हम होल्डिंग का हटाएंगे नहीं, आप फिर भी आप चला रहे हैं इसमें, उसका एक्सपायर हो गया 2024 में। अच्छा, खींच दिए हम लोग। अच्छा, अभी माथा चढ़ा हुआ है, बोले अब फिर जो सेट लगवाए ना, हाँ, सेट काटेगा। हम बोले कि तू 200 रुपया और लो, हाँ, पूरा काट दो। हाँ पूरा काट दीजिए, आपको सेट से लेना देना नहीं है, नहीं काटिए। ये परेशानी अभी हम बोल रहे हैं कि नगर निगम से ले लेते हैं परमिशन होल्डिंग के लिए। हाँ, रिस्पिरेशन की चर्चा करेंगे तो एग्जांपल राइजोफोरा। मेरा बुक देखो ना भाई, हम क्यों बुक दिया, आगे से पढ़, फिर आगे पढ़ दिखाओ वो क्या देखो। हाँ सबसे ऊपर पिक्चर देखो, इसमें टर्निप के बगल वाला में सब टर्निप देखो, हाँ उसके सबसे लास्ट में देखो राइजोफोरा। राइजोफोरा में देखिए ये प्लांट है, ये आप देखिए किंग ट्रीटमेंट का आशा हम लोग रखेंगे सर, किंग ट्रीटमेंट ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे ना,
कि प्लांट में देखा कि प्लांट के अंडरग्राउंड से बाहर की तरफ रूट एराइज निकल जा रहा है, रूट नीचे जाता है ना, रूट बाहर निकल जा रहा है नीचे से। दलदली इलाकों में ऐसा अक्सर होता है, क्यों? रिस्पिरेशन के लिए। तो ये देखिए, रूट एराइजेज अपवर्ड फॉर रिस्पिरेशन, ये कहानी है। ये देखिए, और यहां पे ये है राइजोफोरा प्लांट, दिस इज द राइजोफोरा प्लांट। और इसमें जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस डॉट डॉट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर किस में हेल्प करता है? हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। बोलिए, आप राइजोफोरा की बातें करेंगे तो राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जिसका रूट जो नीचे है, सॉइल के नीचे से, वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होगा, अपवर्ड एराइज होगा धरती से ऊपर की तरफ। और उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं, ये लिखते हैं माइन्यूट पोर। ऐसी पोर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राइजो न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। और न्यूमेटोफोर्स क्या करेंगे? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। चलिए फोटो लीजिए। कहाँ देखने को मिलेगा राइजोफोरा? दलदली इलाकों में, स्वैम्पी इलाकों में लिख देते, दलदली इलाकों में लिख देते हैं। राइजोफोरा प्लांट कहाँ प्रेजेंट होगा? दलदली एरियाज में प्रेजेंट होता है। क्या बोलती पब्लिक? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े। क्या प्रणव, बॉटल आया क्या? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजन ऑफ रूट। हाँ, पानी पी लेते हैं। ठीक है, आइए, पानी पी लिया हम लोग। एक और मार्कर, हाँ आइए, यहाँ देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है रीजन ऑफ रूट। एक टॉपिक रीजन ऑफ रूट, तो कितना आराम आराम से लोग पढ़ रहे हैं बिना हम लोग पढ़ रहे हैं रीजन्स ऑफ रूट। रूट में क्या क्या रीजन्स हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। रीजन ऑफ रूट। तो आइए स्ट्रक्चर को पहले बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये स्ट्रक्चर आपको मैं बनाया, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है, आइए ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं? दिस इज द रीजन ऑफ रूट। अब रूट का एक टर्मिनल एंड है, क्लियर है? ये टर्मिनल एंड पे क्या देखेंगे? कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है,
ये वाला दें, इसका फोकल है पॉजिटिव होगा और ये देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं, क्लास 12 अंदर आ जाओ, प्रैक्टिस अंदर बैठ के करना है, सामने प्रैक्टिस करवाना है बहुत सारा पेपर आप लोग का। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। और टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या, हल देखें, हल गांव में जो प्रिमिटिव वाला हल आता है, जो गाय के जानवर बैल के सर पर रखा जाता है, ऐसा वाला देखें हल, ऐसा हल नहीं देखे हैं, ऐसा रहता है, ऐसा देखे है, ये देखिए अंत। और यहाँ पे आपको लोहा का लगा होता है, वो ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा भाई, लोहा का स्ट्रक्चर लगा होता है, लोहा का स्ट्रक्चर हल पे लगा होता है, हल, ये हल है, ऐसे हल में ये लोहे का ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है, और जमीन के अंदर धंसता और जमीन को चीरता हुआ बाहर निकलता है बार बार, जैसे जैसे जानवर आगे बढ़ेगा। वैसे टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी रूट के अंदर पाथवे बनाता है। टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप का फंक्शन क्या है, इट मेक वे इन सॉइल, पहला। दूसरा प्रोटेक्शन कर रहा है, किसको दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको, रूट को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रूट, प्रोटेक्शन दे रहा है कि यहाँ पे रूट के अंदर सॉइल के अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं और रूट बहुत नाजुक होता है, यंग होता है, स्टेम रूट तो नाजुक होता है, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कौन, रूट कैप। क्लियर है। आइए अब इसी रीजन में आप क्या देख रहे हैं, इस टर्मिनल एंड पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देख रहे ना, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेम बोलते हैं, या रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी भी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है रीजन, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेम या रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी बोलेंगे। पहला पॉइंट ये रीजन ऑफ मेरिस्टेम। यहाँ पे जो सेल होते हैं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल सेल होते हैं, स्मॉल सेल, थिन वॉल्ड होता है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनके पास, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है, थिन सेल वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके पास, प्रोटोप्लाज्म लिखो, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, या साइटोप्लाज्म लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, डेंस साइटोप्लाज्म है। और ये क्या करता है, रेगुलर डिवाइड करता है, रेगुलर डिवाइड, ये रेगुलर डिवाइड करेंगे, रेगुलर डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रेगुलर डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से रेगुलर डिवाइड करके रेगुलर डिवाइड करके क्या करेंगे, इट इलोंगेट रूट लेंथ, रूट के लेंथ को इलोंगेट करेंगे। ठीक है, क्यों सर रेगुलर डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, रेगुलर डिवाइड इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, उस सेल्स का नाम क्या है, राम भगवान, यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम, RAM। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ाएगा अगला चैप्टर, जहाँ पे भगवान आ जाते हैं वहाँ पे उन्नति हो जाती है, वहाँ पे ग्रोथ हो जाता है। तो यहाँ पे राम भगवान आ गए, इसलिए प्लांट की रूट की हाइट क्या हो जा रही है, लेंथ क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। सूट के टिप पे देखेंगे वहाँ श्याम भगवान प्रेजेंट होते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम, सेम
सैम से श्याम कर दिया हूँ, श्याम भगवान। तो यहाँ रेगुलर डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम के पास प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलर डिवीजन की प्रॉपर्टी है, इसलिए प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है। क्या बोलती पब्लिक, आगे बढ़ सकते हैं क्या, ये है। अब इसी रीजन में क्या है ना, यहाँ पे कुछ हार्मोन का सिंथेसिस होता है, और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन। आपको पढ़ाएंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स में, आप लोग 10th क्लास पढ़ के आए हैं, और 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, कि प्लांट के टिप पे, टिप यानी रूट का टिप हो जहाँ पे राम भगवान प्रेजेंट है, शूट का टिप हो जहाँ पे श्याम भगवान प्रेजेंट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, और ये जो मेरिस्टेम है, दीज मेरिस्टेम क्या करते हैं, सिंथेसाइज ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, कोई डाउट है, बोलिए। ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम हो या रूट एपिकल मेरिस्टेम, दोनों ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे रूट की बस बातें की गई, इसलिए रूट के लिए लिख रहा हूँ। इसका स्पेशल चैप्टर है, उस पर डिटेल में पढ़ना है, पूरा याद हो जाएगा। यहाँ तक में डाउट। अब इसी के प्रोक्सिमल एंड पे, अब वर्ड आया प्रोक्सिमल एंड, क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम से के प्रोक्सिमल एंड पे एक सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को बोलते हैं इलोंगेटेड सेल, और इस तरह के रीजन को बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रीजन ऑफ मेरिस्टेम के आप प्रोक्सिमल एंड पे क्या देख रहे हैं, रीजन ऑफ क्या है, इलोंगेशन। देखिए यहाँ पे सेल इलोंगेट हो गया ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द रीजन ऑफ, देख रहे हैं ना कितना सुंदर, पूरा ब्लैंक खाली कागज पे हम लोग रंग बिरंगे चीज लिखते चले जा रहे हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन की बातें करेंगे। इसी तरीके से आपका दिमाग भी खाली है, और उस पर अपने रंगों से भरिए। रंग अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आप क्या रंग भरना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स इलोंगेट करते हैं, सेल्स इलोंगेट करेंगे, एंड स्टार्ट डिफरेंशिएट, स्टार्ट होने लगेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए आपके बुक में अगर देखेंगे, तो बुक में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात लिखी गई है बुक में। द सेल्स प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ region undergo rapid elongation and enlargement are responsible for the growth of root in length। तो यहाँ पे जो सेल है, वो सेल क्या हो रहे हैं, elongate हो रहे हैं। और क्या लिखा हुआ आपके बुक में, मैंने अभी क्या बोला, elongate कर रहे हैं रैपिडली, और क्या हो रहे हैं सर, undergo rapid elongation and enlargement। क्या हो रहा है, रैपिड सेल elongate हो रहे हैं, enlargement हो रहा है, इसमें सेल elongate हो रहे हैं, elongate enlargement and responsible for increase of root length। देख रहे हैं ना, यहाँ पे रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेरिस्टेम सेल रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, और जैसे ये रीजन ऑफ इलोंगेशन में पहुंचते हैं, ये इलोंगेट हो जाएंगे। जब इलोंगेट हो तो सेल की रूट की लेंथ बढ़ जाएगी, वही कहाँ लिखा गया, कोई डाउट है। यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जो सेल के पास सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल यंग सेल वॉल होता है। यहाँ पे यंग सेल वॉल प्रेजेंट है, ये कहानी है। और सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट होना, इलोंगेट होना स्टार्ट कर रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। नहीं खत्म होगा, इन क्लास शाम तक चलेगा। प्रैक्टिस बुलाए किस लिए है, प्रैक्टिस के लिए। घर में कितना करते हो हमको दिखता नहीं है। एको चैप्टर का पेपर बना है क्या, कितना पेपर दिखाए हैं, एको पेपर नहीं दिखाया है। हाँ, हम बोलना पड़ेगा क्या, एको प्रैक्टिस हुआ नहीं है बढ़िया से। टेस्ट ले देंगे तो मुंह नहीं फोड़ देगा अभी सब कोई।
प्रैक्टिस करने आ नहीं रहा है। हाँ, तो यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन की चर्चा करेंगे। हम ग्रुप में पहले ही मेंशन किए हैं कि हम लंबी क्लासेस चलेगी सबकी, इसलिए ये सब क्या बना रहे हैं गुरुवर? अंडा, मुर्गी। देखो तो पहले जो बना रहे हो, देखो तो पहले हम क्या बनाना चाह रहे हैं। कुछ अगर बना रहे हैं तो कुछ सिखाना चाह रहे हैं ना। ये कहानी है। आप देख रहे हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल एंड पे, प्रॉक्सिमल बार बार बोल रहा हूं मैं, चर्चा करूंगा। प्रॉक्सिमल एंड पे, प्रॉक्सिमल एंड पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है और वो सेल्स मॉडिफाई हो गए। अलग अलग कलर क्या दिखा रहा है कि सेल्स अलग अलग तरीके से क्या हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं। क्यों मॉडिफाई हुए हैं? मॉडिफाई हुए हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसे बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे तीसरा कहानी, ये जो रीजन है ये प्रॉक्सिमल एंड, रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल एंड पे क्या प्रेजेंट है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन है, ये थर्ड रीजन है। और ये दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेल मैच्योर हो जा रहा है। इस रीजन में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सेल मैच्योर एंड डिफरेंशिएट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल यहाँ पे क्या हो गए हैं? मैच्योर हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। जैसे हम लोग जब बचपना रहता था, हमारा कोई एक फंक्शन डिफाइन नहीं होता है हमें क्या करना है ना। हम रीजन ऑफ मेस्टिक एक्टिविटी में रहते हैं, हमको बस खाना है, पढ़ना है, ग्रोथ करना है, इतना ही काम है। लेकिन क्या कोई पूछता है क्या बनना है, पता नहीं ना। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं हुए। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा गोल डिसाइड होता है, हम मैच्योर हो जाते हैं, हम डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैं डिफरेंशिएट हो गया हूँ पढ़ाने के लिए। क्लियर है? ये कहानी है। दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर है? बोलिए, ये कहानी है। नो डाउट? ये डिफरेंशिएटेड सेल है, तो मैं यहां लिख देता हूं दे आर डिफरेंशिएटेड सेल। पूरा हमको पीडीएफ चाहिए इसका, 28 पन्ना 30 पन्ना पूरा लेक्चर का वो पीडीएफ चाहिए तुमसे। अब इस रीजन ऑफ मैच्योरेशन से क्या देखते हैं? कुछ टाइनी हेयर लाइक आउटग्रोथ आपको बाहर देखने को मिलता है इस तरीके से। ये अब समझ में आ रहा है जो पिक्चर बोल रहे थे आप? ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आउट बाहर निकल रहे हैं। इस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये कैसे है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। और रूट हेयर का काम क्या है सर? इस रूट हेयर का एक ही काम है, एब्जॉर्ब वाटर ना एंड मिनरल्स। इसका काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। और रूट हेयर क्या कर रहे हैं सर? बहुत सारे रूट हेयर है। रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ा दे रहे हैं, किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ना। तो यहाँ पे रूट हेयर क्या कर रहे हैं? ये क्या रहे हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पानी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। जितने ज्यादा सरफेस एरिया होंगे उतने ज्यादा मिनरल्स क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर है? ये पूरे पिक्चर से बस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब पूरे इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो ये था आपका, देखा मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था, प्रॉक्सिमल एंड। अब देखिए प्रॉक्सिमल मतलब क्या है? आप पढ़े होंगे नेफ्रॉन, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब जो दूर बैठा हो। जैसे आप लोग हमसे दूर बैठे हैं, डिस्टल एंड पे बैठे हुए हैं, और ये हैंकी मेरे से नजदीक बैठा हुआ है तो मेरे से प्रॉक्सिमल एंड पे है। जो नजदीक है वो प्रॉक्सिमल एंड है, जो दूर है उसे क्या बोलेंगे?
डिस्टल एंड बोलेंगे। क्लियर है? अब सेम कहानी, जैसे मेरे सर से पैर दूर बैठा हुआ है, दूर है तो मैं पैर कहाँ है, डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है मेरे बॉडी के, लेकिन हैंड देख रहे हैं, हैंड प्रॉक्सिमल एंड पे बैठा हुआ है। ये रेफरेंस की बातें हैं, रेफरेंस आप मान के चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड, यहाँ ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है, और ये कौन सा एंड है, ये डिस्टल एंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिस्टल एंड है। तो इसीलिए अब आपके बुक में आप पढ़ेंगे आपको स्टेटमेंट, तो आपको समझ में आएगा। अब इस स्टेटमेंट से कहानी बनाया जा सकता है आपको नीट में फेल करने के लिए। मैं चाहूंगा तो आराम से किसी बच्चा को फेल कर सकता हूं। कैसे बोल रहा हूं? जैसे आपके बुक में लिखा गया कि द रीजन ऑफ मेरिस्टेम के प्रॉक्सिमल एंड पे क्या बैठा हुआ है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है ना, रीजन ऑफ इलोंगेशन प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। क्लियर है? ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का लाइन है। हम इसी प्रॉक्सिमल को क्या लिख दें, डिस्टल लिख दे, तो बच्चा तो बस जानता है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेम के बाद क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, लेकिन वहां एंड नहीं पढ़ रहा है कि प्रॉक्सिमल एंड है कि डिस्टल एंड है। आपके बुक में लिखा कि रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल एंड पे क्या प्रेजेंट है, रीजन ऑफ मैचुरेशन है। तो इतनी बारीकी से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे तो कहां से बुड़बक बना सकते हैं, हमको पता भी नहीं है। क्लियर है? चलिए फोटो लीजिए। हुआ मैडम, आप लोगों का कितना प्रैक्टिस हो रहा है? क्या लिखा हुआ है? प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम, वही जो आप बोले टर्मिनल एंड की बातें कर रहे थे, बर्ड होता है ना, बर्ड, तो फ्लोरल प्राइमोडियम है। आपको बताया गया हो कि सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, उसे बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम, और वही फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बना जाएगा, फूल बनाएगा। वही लिखा है फ्लोरल प्राइमोडियम कन्वर्ट इनटू द फ्लावर, ये लिखा होगा ना। आगे बढ़ सकते हैं मैडम? तबीयत ठीक लग रहा है ना? हाँ, अभी चलेगा क्लास। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। घर नहीं जाना है अभी आप लोग को? मेरी क्लास चलेगी अभी, छोड़ूंगा नहीं अभी मैं। खाली पढ़ाई से चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो काम कैसे होगा? हाँ, हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चा नहीं ना हो लॉलीपॉप मुंह में देख के, हाँ बाबू अब मुंह खोलो, लॉलीपॉप दे रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। बड़े हो गए, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। घर में कितना पढ़ते नहीं मालूम है हमको। कोचिंग में बुलाए हैं पढ़ाने के लिए, तो आ जाइए पढ़ाने के लिए। अभी तो शुरुआत है, केवल बैठाएंगे 10 घंटा बिना खाए पिए। स्टेम की बातें कर रहे हैं। स्टेम लोहे, सोना जैसा तपेंगे ना तभी सोना ऐसा चमकेंगे, नहीं तो लोहे बनकर आ जाइएगा, जंग लग जाएगा शरीर में। स्टेम की बातें कर रहे हैं। स्टेम यानी सूट की बातें कर रहे हैं। आइए सूट की हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सूट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का असेंडिंग पोर्शन को क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा है क्या? बोलिए बोलिए। तो सूट का असेंडिंग पार्ट है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है, हमने बताया था। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक में इसको अच्छे तरीके से। एक एनसीईआरटी दे दीजिए ना हमको, क्योंकि एक भी लाइन छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, जो मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पिक्चर में बता दिया था, उसी पिक्चर को आपको समझना है। पहला पिक्चर देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पिक्चर खोलिए, सबसे पहला पिक्चर, हाँ वही वाला ऊपर वाला, हाँ उसी को देखना है, उसी चीज को मैं बोलने वाला हूँ। मैंने बोला था कि सूट क्या है? असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, मैंने बताया था ना पहले। आइए कुछ लिखते हैं। स्टेम की बातें कर रहे हैं, सूट की बातें कर रहे हैं। असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, बताया गया था। एराइज कहां से हो रहा है? एराइज फ्रॉम प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से एराइज हो रहा है। और आपको क्या बताया गया था इसमें? आपको बताया गया था इट शो द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म,
पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करता है सर, निगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म शो करता है। हाइड्रोट्रॉफिज्म पानी से दूर भागेगा, निगेटिव जियोट्रॉफिज्म ग्रेविटी से दूर भागेगा। निगेटिव जियोट्रॉफिज्म ग्रेविटी से दूर जा रहा है, ये बात किए थे। आप अगर यहाँ देखेंगे तो स्टेम यहाँ पर बनाया गया था पिक्चर ग्रीन कलर से। स्टेम के पास क्या था? स्टेम के पास नोड था। स्टेम के पास क्या था? फ्लावर था। स्टेम के पास क्या था? फ्रूट था। स्टेम के पास क्या था? लीफ था। स्टेम के पास क्या था? ब्रांचेस था। इसलिए आपका वो क्या लिखता है? असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, इट बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, इट इज लिखा ना। एंड डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, जो मैंने सबसे पहला स्लाइड में आपको यहाँ पे लिखवाया था बना के, याद आ रहा है क्या? एक एक वर्ड आपको डिकोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। याद है ना, स्टेम क्या रखा हुआ है? नोड रखा हुआ है। और नोड क्या है? द रीजन ऑफ स्टेम वेयर द लीव्स आर एराइजेज या बॉर्न लिखा हुआ है, जहां से लीव एराइज करते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। वाइल इंटरनोड ऐसा पोर्शन है जहां से आपको क्या दिखता है? टू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। सब पढ़ा दिया गया आपको, दिख रहा है। स्टेम जनरली ग्रीन होता है, बता दिया गया है। और जैसे जैसे वो पुराना ओल्ड होता जाता है, ये वुडी हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। क्या इसको लिखवा नहीं दिया गया है क्या? बोलिए, कुछ लिखने का हो सकता है यहाँ पे? सब पहला स्लाइड में लिख दिया हम लोग। द मेन, अब यहाँ फंक्शन बचा हुआ है। मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन है इट होल्ड द ब्रांचेज, इट होल्ड द लीफ, इट होल्ड्स द फ्रूट एंड फ्लावर। ये इसका मेन फंक्शन है। और इसका एक और फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द फूड, टू ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स, टू ट्रांसपोर्ट द वाटर। इसका ये मेन फंक्शन है। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है इसका स्टोरेज करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन देना। ये सब इसका क्या है? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द स्टेम है। क्लियर है? बोलिए, उसमें मत बैठो, साइड में बैठो, वो हिल जाएगा, या फिर इधर आके बैठ सकते हो। क्लियर है? तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं स्टेम को। यहाँ पे कुछ लिखने का हो सकता है क्या? बोलिए, यहाँ पे लिखने का हो सकता है? तो मैं बस यहाँ लिखता हूं, स्टेम क्या कर रहा है? स्टेम होल्ड्स, क्या होल्ड करके रखा हुआ है सर? स्टेम होल्ड कर रहा है लीफ, फ्लावर, ठीक है, होल्ड कर लीफ, फ्रूट्स, ब्रांचेज, इट इज, ये इसको होल्ड करके रख रहा है। पहला यहाँ कहानी पढ़े। दूसरा कहानी क्या पढ़ रहे हैं? इसके अलावा आपने क्या देखा? स्टेम होल्ड कर रहा है लीफ को, फ्लावर को, फ्रूट को, ब्रांचेज को, ये सबको होल्ड करके रखा हुआ है। कौन सा? स्टेम होल्ड करके रखा हुआ है। ये पढ़ चुके हैं ना सर इसको। इसके अलावा स्टेम के पास क्या होता है? स्टेम बियर द नोड्स ना, स्टेम के पास नोड्स होता है। एक्सिलरी बर्ड होता है ना, तो स्टेम बियर बर्ड्स लिख सकते हैं। स्टेम के पास क्या देखने को मिलते हैं? स्टेम बियर्स बर्ड्स। बर्ड्स कैसे होंगे? या तो ये एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होंगे, या तो टर्मिनल बर्ड प्रेजेंट होंगे ना। आपको मालूम है बर्ड से क्या निकलेगा? स्टेम के पास बर्ड होंगे, बर्ड से क्या निकलेंगे? लीफ निकलेंगे। बर्ड से क्या निकलेंगे? ब्रांचेस निकलेंगे। बर्ड से क्या निकलेंगे? फ्लावर निकलेंगे। ये कहानी है। तो ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या है? एक्सिलरी बर्ड कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ लीफ। एक्सिल ऑफ लीफ समझ में आ रहा है क्या बात है? ये देखिए, ये कहानी है। ये देखिए, दिस इज द एक्सिल पोजीशन हो। एक्सिल पोजीशन पे क्या होगा? बर्ड प्रेजेंट होगा। ये एक्सिलरी बर्ड है। पिक्चर बना दे क्या? बोलो तो बना देंगे, क्योंकि अभी लग रहा है कि पढ़ लिए, बाद में हो सकता है भूल जाए। क्या बोलो? नॉर्मल सा चीज है ये भाई, रोज देखना। ये कहा प्रेजेंट एट द टिप ऑफ सूट लिख सकते हैं स्टेम। प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ सूट। सूट के टर्मिनल एंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टर्मिनल बर्ड आपको देखने को मिल रहा है। क्या बोलती पब्लिक? आगे बढ़ा जा सकता है क्या? अच्छा,
स्टेम के पास क्या होता है, स्टेम के पास नोड होता है। तो स्टेम हैज नोड। अब नोड क्या होता है सर, स्टेम के पास नोड होता है। नोड कहने का मतलब क्या है, आइए चर्चा करते हैं। नोड कहने का मतलब क्या है, पॉइंट फ्रॉम वेयर लीफ एराइजेस, लीफ एराइज करेगा, ठीक है। और एक वर्ड आया है आपके पास, इंटर नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो सक्सेसिव नोड के बीच में क्या के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड। आइए पिक्चर समझते हैं। ये देखिए, मैं एक ही पिक्चर में सब चीज डिकोड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये आपको इसको ऐसे बनाते हैं, बना ही दे तो अच्छा ही बना देते हैं। ये देख रहे ना, और ये जो है एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है एक्सिलरी बर्ड, ये आपको क्या दिख रहा है, टर्मिनल बर्ड। और यहाँ पे ये क्या था, रेड कलर से दिखा रहा है, ये नोड था। एक नोड यहाँ है, देखिए नोड ऐसा जंक्शन से जहां से लीफ निकल रहा है, ये एक ये नोड है, ये नोड है, सब नोड है। ये नोड, ये नोड और नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलती पब्लिक, बुक नहीं है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये बायो वाला है क्या, बुक वहां से ले लो, सर के पास जाके वहां से ले लो, जाके वहां रखा हुआ है। तो सर है प्रणोन, सब बायो में वाला वहां पे रखा होगा बुक, सबसे ऊपर में, यहाँ रखे हुए हैं आपके ऊपर सर, हाँ सबसे ऊपर में देखिए तो, हाँ। तो ये आपने देखा, ये आपका इस तरीके से इंटरनोड आपने देखा। और कुछ बचा है क्या, ये कहानी है। आइए इसी कहानी में और हम सब कुछ बता दिए, अब फंक्शन ऑफ द स्टेम बता रहे हैं। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है सर, प्राइमरी फंक्शन होल्ड करना, किसको, ब्रांचेस को, इसको लीफ को, ठीक है। और किसको सर, स्टेम को, स्टेम, ये आप बहुत सारी चीज। और तो यहां लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन की बातें करेंगे तो पहला क्या है, होल्ड कर रहा है, होल्ड ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, ठीक है, ये सब कहानी etc। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड ना। स्टेम के पास क्या, जाइलम होता है ना सर, स्टेम के पास फ्लोएम होता है ना, रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया, ये स्टेम का जाइलम में पूरे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया, लीफ फोटोसिंथेसिस करा, फूड बनाया, और फूड क्या पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल गया विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम जाइलम कहाँ प्रेजेंट, स्टेम में तो प्रेजेंट है, ब्रांचेस में तो प्रेजेंट है। ये कहानी, ये प्राइमरी, ये इसका ये प्राइमरी फंक्शन है। ये दोनों कैसे फंक्शन है, अदर फंक्शन क्या लिख सकते हैं, स्टेम मॉडिफाई हो सकता है, स्टेम मॉडिफाई इटसेल्फ
फॉर किसके लिए स्टेम मॉडिफाई कर सकता है? फॉर स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होगा, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होगा, प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई होगा। स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है सर ना, ये चर्चा करेंगे। देखिए आपके बुक में लिखा गया है कि स्टेम मॉडिफाई स्टोरेज के लिए, फूड के लिए, सपोर्ट के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिख सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी मॉडिफाई हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के लिए मॉडिफाई होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे करता है अभी चर्चा करेंगे। ये सब स्टेम मॉडिफाई हो रहा है। चलिए फोटो लीजिए। स्टेम मॉडिफाई कैसे कर रहा है अपने आप को? अच्छा यहाँ नहीं लिखे क्या फोटोसिंथेसिस? यहाँ लिख लो, ये भी लिख लो फोटोसिंथेसिस। अब फोटो खींचो। अब 4 पॉइंट है आपका मॉडिफिकेशन, स्टेम खत्म, लीफ स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करें तो आइए, इरेज कर देना। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, आप मेरी वाली बुक में भी देखिएगा, अपना बुक हटा दीजिए, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बोर्ड में नहीं आएगा ये सब, बोर्ड में मॉडिफिकेशन नहीं है आपके एग्जाम और 11th क्लास में, लेकिन नीट में है मॉडिफिकेशन। जो मॉडिफिकेशन है ना केवल आप नीट के लिए है, आपके एग्जाम स्कूल के नहीं है, तो मैं सोचेगा सर स्कूल में तो नहीं है, और स्कूल एक दिन में खत्म कर देगा। देखिएगा आप चैप्टर को, हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब एक बच्चा, आफिया नाम की एक बच्ची है आपकी दोस्त, वो हमसे पूछे मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन को मतलब क्या मालूम है क्या? किसी चीज का मॉडिफाई, चेंजेस हो जाना, बदलाव हो जाना ना, सिंपल सा चीज हम अक्सर सुनते हैं, मॉडिफाई कर दो, शायद आता है ना, बाइक को मॉडिफाई करना है, मोबाइल मॉडिफाई करें, उसको मॉडिफिकेशन नहीं मालूम था। और जब वो लड़की बोली सर हमको मॉडिफिकेशन नहीं मालूम है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम भी जब क्लास 11th में थे तो हम एक बच्चा बोला सर मॉडिफिकेशन क्या होता है, हम लोग के बैच में का, तो उसमें मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो मॉडिफिकेशन को देखो लिख दिया मोदिफिकेशन, जहां मोदी जी आते हैं वहां बदलाव होता है। अभी भी देखिए ना, जहां मोदी जी आके वहां बदलाव हुआ ना। शिक्षा जगत में धर्मेंद्र प्रधान हट गया, बच्चों ने लाठी खा लिया, और उस टाइम ये हम अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे सर क्या एग्जाम्पल दिए थे मॉडिफिकेशन का, और यूपी में हम पढ़ते थे, तो वहां पे जब मोदी जी आए थे तो और मोदी जी और योगी जी आए थे तो सबका स्टेट का प्लेस का नाम चेंज हो रहा था ना, सब जगह का नाम चेंज करके हिंदू देवी देवताओं पे, ऐसे कुछ रिलीजन पे नाम रखा जाए, जैसे प्रयाग, इलाहाबाद को प्रयागराज रख दिया गया ना, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया। तो मोदी जी आए तो क्या चेंजेस हो रहा था ना। अब मोदी जी नारा भी देते हैं, बदलेगा भारत, कमल पर वोट दबाए, तो वही कहानी मोदिफिकेशन। तो याद रखिए मोदिफिकेशन, मोदी जहां आ गए वहां पे बदलाव देखने को मिलेगा, यानी जहां पे मोदी नाम का वर्ड आया, यानी किसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, स्टेम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मोदिफिकेशन। अब बदलाव किस लिए हो सकता है? बदलाव हो सकता है यहाँ पे, अगर हम आपको एक तो 4 पॉइंट हमें लिखना है, 4 के 6 पॉइंट। पहला बदलाव लिख सकते हैं स्टोरेज के लिए, अंडरग्राउंड स्टेम होगा फॉर स्टोरेज के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट। देखो यहाँ देखो, दूसरा सपोर्ट के लिए, अभी लिखा है ना, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होगा, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए बदलाव कर सकते हैं हम लोग, चेंजेस कर सकते हैं। सपोर्ट यार देखो, जैसे टेंड्रिल, यहाँ पे टेंड्रिल लिखेंगे, सपोर्ट के लिए टेंड्रिल, क्योंकि बीटा फैमिली में आपको देखने को मिलता है,
ट्रेंड्रिल, ग्रेप वाइन में ट्रेंड्रिल देखने को मिलता है। थ्रोन प्रोटेक्शन के लिए, सिट्रस फैमिली में यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लिख सकते हैं, हम प्रोटेक्शन के लिए बदलाव करेंगे। कहाँ पे? थ्रोन इसको बोलते हैं, थ्रोन सिट्रस फैमिली में, ठीक है। और आप फोटोसिंथेसिस के लिए हम कर सकते हैं, स्टेम मॉडिफाई हो कर सकते हैं अपने आप को फोटोसिंथेसिस के लिए। आप मॉडिफिकेशन में और क्या देखेंगे? फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप ए नंबर पढ़ेंगे पेरिनेशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आपको ये मॉडिफाई कर लेगा। पेरिनेशन पढ़ेंगे, रनर पढ़ेंगे, सकर पढ़ेंगे, स्टोलन पढ़ेंगे, और आप रनर सकर पढ़ लिए, स्टोलन पढ़ लिए, आप ऑफसेट पढ़ेंगे। ये सब पढ़ना है। अब सब लगा सर ये सब क्या नाम है, आइए सबकी चर्चा करते हैं। तो आपका अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की जाए, यहाँ देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम में देख रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन किस, पोटैटो में, पोटैटो क्या है? एक मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का। लेकिन पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? सूट का। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, बन जाता है क्या? आलू, ठीक है। पोटैटो जमीन कंड, ओल खाए हैं हम लोग, जमीन कंड बोलते हैं। ओल, ओल दिवाली के दिन बनता है हम लोग के घर में सबके, ओल उसको सूरन बोलते हैं यूपी में, अलग अलग स्टेट में अलग नाम है। जमीन कंड, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया का एग्जाम्पल बोलिएगा तो सर नाम कोलोकेशिया। अरबी नहीं खाया, अरबी, और इसका एग्जाम्पल, इसका कोलोकेशिया, इसका नाम बोलो ना कोलोकेशिया का स्पेलिंग CO, बस नहीं बोलोगे तो हम यहाँ सी कोलो, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया ये अरबी होता है। अरबी इसका, इसके पत्ते का हम लोग सब्जी खाते हैं। अरबी नहीं खाए, कच्चू, कच्चू है ना, अरबी नहीं खाई हो, ये खाई होगी। छोटा छोटा होता है, जिलेटिनस होता है, कोलोकेशिया। फिर जिंजर, अदरक की बातें करें, टर्मरिक, ये क्या है? दे आर द अंडरग्राउंड स्टेम। अब जो स्टेम है वो रूट के अंडरग्राउंड जमीन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और मॉडिफाई को क्या बना लेते हैं? रूट, मॉडिफाई को बना लेते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे आप देखिए कहानी का है, ये एक रूट का, याद रखो ये एक प्लांट है। किसका प्लांट है? पोटैटो का प्लांट है। ये इसका क्या है? रूट है ना। हम लोग करते हैं आलू के पौधे पे मट्टी चढ़ाई जाती है, खेती जब होती है तो मट्टी उस पर चढ़ाते हैं, मट्टी से उसका स्टेम को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। देखिए सॉइल से क्या करिए, सॉइल से हमने ढक दिया इसका स्टेम को, देखिए स्टेम को ढक दिए। अब क्या देखेंगे कि ये स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। अब मॉडिफाई करके क्या बना लेगा? आलू। देखिए क्लियर है? ऐसी आपका जिंजर में भी होता है, ऐसी टर्मरिक में भी होता है। ये कहानी था। आप टेंड्रिल में देखें सपोर्ट के लिए, टेंड्रिल आपको कुकुरबिटा फैमिली में, कुकुरबिटा मतलब गाजर, खीरा, जितने भी करेली, लौकी, पम्पकिन, ये सब कुकुरबिटा फैमिली है। तो जितने भी, जैसे कुकुम्बर एग्जाम्पल, CUMBR कुकुम्बर, पम्पकिन, आप ये ETC लिख सकते हो, वाटरमेलन, ठीक है। और दूसरा ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन्स मतलब ग्रेप, यहाँ पे टेंड्रिल है। और टेंड्रिल एराइज कहाँ से होता है? एराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड से एराइज हो रहा है, लेकिन मॉडिफिकेशन किसका है? स्टेम का है। तो एराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलती पब्लिक?
यहाँ देखो ना, अब थ्रोन की बातें कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के थ्रोन क्या है? हार्ड होता है, वुडी होगा, लकड़ी नुमा होगा, स्ट्रेट होगा। आप बोगनवेलिया देखे हैं? बोगनवेलिया देखे हैं? कागज का फूल, हाँ, पिंक कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है बोगनवेलिया ना। कागज का फूल पुराने मूवी देखे, वहां भी देखते हैं, अक्सर झारखंड में पाया जाता है, ठीक ना। और बहुत जगह ऐसा हर जगह देखने को मिलता है। डेकोरेटिव गेट पर बहुत लोग लगाते हैं, गेट के पास अपने ना, प्यार का संकेत होता है। लोग अक्सर लव बर्ड्स एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। गुलाब महंगा फूल होता है, ये सस्ता है, तो ये जो है वो बताना पड़ेगा ना। तो इसका एग्जाम्पल है सिट्रस प्लांट। सिट्रस प्लांट में आप नींबू में देखें, नींबू में जो कांटा टाइप का दिखता है, वो कांटा नहीं है, वो थ्रोन है, लकड़ी नुमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिट्रस प्लांट में आप रोज में भी देखते हैं, कांटा नहीं होता, वो थ्रोन होता है, कांटा को स्पाइन बोलते हैं। ये सिट्रस प्लांट में जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ETC, और कहां देखो बोगनवेलिया में देखने को मिलेगा। भाई बायोलॉजी पढ़ते पूरा प्लांट पढ़ लीजिएगा आप लोग, या पढ़ते आसपास नेचर में देखिए, डिफरेंट टाइप के फ्रूट, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स बाहर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे सब ये किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ ये। तो ये भी थ्रोन भी कहां से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड से निकल रहा है, क्लियर है। फिर फोटोसिंथेसिस की बातें कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की बातें करेंगे तो एरिड प्लांट, एरिड मतलब जो डेजर्ट में पाए जाते हैं ना, डेजर्ट सूखा प्रदेश में, जैसे कैक्टस, जैसे कि ओपेंसिया देखे हैं? मोबाइल में खोलिए, ओपेंसिया देखिए, यूफोर्बिया देखिए, अभी पिक्चर दिखाएंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या, यहाँ पे प्लांट ऑफ एरिड रीजन सूट मॉडिफाई होता है, सूट मॉडिफाई इनटू, पहला पोर्शन क्या है? इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओपेंसिया। और क्या हो सकता है? और ये मॉडिफाई हो जाता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, खाया भी जाता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे यूफोर्बिया। और ये जो मॉडिफाई सूट है, सूट मॉडिफाई होगा किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। देखा ना, फोटोसिंथेसिस करेगा। आप स्ट्रक्चर देखेगा ओपेंसिया का, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा बुक किताब में, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? इसी के ऊपर ना पर जो ड्रैगन फ्रूट बनता है सर, ये ओपेंसिया है। और ये क्या है? दिस इज द ओपेंसिया। आपको ओपेंसिया है ये। आप यहाँ जाइए, इधर साइंस, क्या साइंस सिटी है, अरे हाँ, बायोडाइवर्सिटी में, उसमें बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा ओपेंसिया। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाई सूट। और किस लिए मॉडिफाई हुआ? फोटोसिंथेसिस करने के लिए ना, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। आप फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखें, यूफोर्बिया देखिए ऐसा दिखता है, आपके बुक में ऐसा दिख रहा होगा ना सर, दिख रहा है क्या ऐसा? बोलिए। जैसे गाद बोलते हैं, गाद का पेड़ गांव में बोले गाद है, मेरे गांव तो पेड़ बोला जाता है, हो सकता है ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। इसी के ऊपर ड्रैगन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? यूफोर्बिया है। और यहाँ पे
और ये क्या है, दिस इज द मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाई किस लिए हुआ है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। आप पेरिनेशन अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्टोरेज करेगा फॉर ग्रोथ के लिए। पेरिनेशन ऑक्जेलिस में देखने को मिलता है। रनर कहाँ देखने को मिलेगा, रनर आपको देखने को मिलेगा ग्रासेस में। रनर देखिए अभी चर्चा करेंगे। ग्रासेस में एक ही एग्जांपल लिखे ना, एक ही एग्जांपल लिख देते हैं क्या, रनर ग्रासेस में, स्ट्रॉबेरी में। आप मोबाइल में लिखिए रनर सकर स्टोलन ऑफसेट, देखिए अब पिक्चर बनाएंगे। सकर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सकर आपको बनाना में देखने को मिलता है, बनाना, क्राइसेंथियम में देखने को मिलेगा, पाइन एप्पल में देखने को मिलता है। पिक्चर बनाएंगे। स्टोलन के साथ देखने को मिलेगा मिंट में, जैस्मिन में, ठीक है। ऑफसेट कहाँ देखने को मिलता है, इकॉर्निया में, पिस्टिया में, ये देखने को मिलता है। क्लियर है, देख लीजिए ना। अब देखिए मैं पिक्चर बना रहा हूँ रनर ग्रासेस में क्या होता है। देखिए रनर का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर देखिएगा हम रनर का। ये आपका ये देखिए ये अंडरग्राउंड स्टेम है। कैसा स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये लैटरली अर्थ के पैरेलली क्या करता है, मूव करते रहता है पूरा। आप देख कभी घास उखाड़े हैं जमीन से, आप घास यहाँ उखाड़िएगा, उखाड़ते हुए उतना दूर तक फैल जाता है, उखड़ेगा ना। एक जगह से एक जगह सीधा उखाड़ेंगे सीधा तो वो तिरछा उखड़ते हुए जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंडरग्राउंड स्टेम पूरे धरती में रन कर रहे हैं पैरेलल टू द अर्थ। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसी को रनर बोलते हैं। अंडर ग्राउंड स्टेम, इसी को हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। और जब जब इन्हें अलग अलग नोड होगा, यहाँ की नोड है, ये नोड है, ये नोड है, दिस इज द नोड। इस नोड से क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे आपको ग्रासेस देखने को मिलेंगे। ये ग्रासेस है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेट नहीं कर रहा है, पढ़े ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये देखिए रनर, शक्कर की बातें करेंगे तो शक्कर मैं इधर बना रहा हूं। शक्कर का पिक्चर इधर है। ये देखिए ये बनाना का पौधा है। ये है बनाना, देखिए ये है बनाना। आप बनाना का पौधा एक लगाओ अपने यहाँ, इस ग्राउंड पे भी एक पौधा लगाओ बनाना का। आप कुछ दिन में देखोगे वहां के आसपास बहुत सारे बनाना के ट्री निकल जाते हैं, प्लांट निकल जाता है। कैसे सर, देखिए ये बनाना है और ये सॉइल है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसका जो स्टेम है, ये स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम ऐसे अंदर की तरफ जाएगा अंडरग्राउंड, फिर थोड़ा उधर रन पैरेलल रन करेगा और फिर ऑब्लिकली क्या हो जाएगा, ऐसे एराइज कर जाएगा और यहाँ से इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाएगा। देख रहे ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, शक्कर बोल रहे हैं। ये क्या है, शक्कर है। आइए क्या है, एराइज आउट टू दी। क्लियर है, कोई डाउट है, बोलिए। अब हम स्टॉलन को यहां बना देते हैं। ऐसा दिख रहा था आपको अभी वो मोबाइल में, ऐसा दिख रहा था शक्कर। अब स्टॉलन की बातें करते हैं, सब क्लास 9th और 10th में हम पढ़ाते हैं। स्टॉलन की बातें करते हैं। स्टॉलन मतलब चोरी करना होता है ना, स्टॉलन। तो मिंट है, पुदीना, जैस्मिन फूल होता है ना जैस्मिन का, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, चोरी कर लेते हैं हम लोग, तो इसलिए स्टॉलन ऐसे याद रखेंगे। इसमें होता क्या है, ये देखिएगा, ये अंडरग्राउंड, ये सॉइल है, लेयर ऑफ सॉइल। अब देखिए यहां पे
देखिए ये इस तरीके से मिंट का पौधा है, तो मिंट का जो ब्रांचेस यहाँ से ब्रांच निकला, ये ब्रांच ऐसे हवा में एरियली वैसे मूव करेगा, एरियली डाउनवर्ड टू द ग्राउंड। देखो ऐसा ये एरियल ब्रांच है, एरियल डाउनवर्ड हो जाएगा, कहाँ पे सॉइल के अंदर जाएगा, और फिर सॉइल के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से अपवर्ड ऐसे निकलेगा, और एक जैसे अनुष्का का चेहरा उड़ रहा है अब, बस 2 घंटा, अभी आ जाइएगा संडे और सैटरडे को भी। ये 3 घंटा क्लास नहीं लिया तो भी बोलना भी। ये एरियल ब्रांच है, और ये ग्राउंड के अंदर जाएगा, ये स्टोलन है, इसी को स्टोलन बोलते हैं। अंडरग्राउंड जाएगा, और अंडरग्राउंड जाने के बाद ये फिर बाहर निकल जाएगा, स्टोलन। ये आपके बुक में कोई पिक्चर नहीं बना हुआ है, और ये इसका क्या बन रहा है, ये रूट है इसका। अब जब ये प्लांट बाहर निकल जाता है ना, तो ये ब्रांचेस यहाँ से कट जाएंगे, कट के अपने आप हट जाएंगे, फिर ये इंडिपेंडेंट प्लांट हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से ग्रो करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर जब प्लांट वहाँ ग्रो होगा तो ये एरियल ब्रांचेस यहाँ दोनों के जो ज्वाइंट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इंडिपेंडेंट प्लांट। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेट कर रहे हैं, कोई डाउट है? ये स्टोलन। अब ऑफसेट, जलकुंभी से बोलते हैं क्या, ऑफसेट पिस्टिया इकॉर्निया को। देखें जो अब एग्जांपल लेंगे, पानी में देखो ऑफसेट, ऑफसेट का पिक्चर यहाँ है, देख रहे हैं पूरा स्लाइड। तो मैं ही ऐसा लिखता हूँ ना, बाकी सब ऐसे टंगड़ी टंगा लिखता रहता है। ऑफसेट की बातें करें, ऑफसेट, ऑफसेट में क्या है, देखिए वाटर, वाटर देखिए यहाँ पानी में, देखिए पानी में। बायोलॉजी वाले ना थोड़ा सा सुंदरता से लिखते हैं। ये देखिए वाटर है, पानी है। अब पानी नदी तालाब में आप क्या देखते हैं कि ये देखिए लैटरल ब्रांच, यहाँ पे आपको एक ब्रांच ऐसा देखिए स्टेम है, इसी स्टेम को क्या बोल रहे हैं, लैटरल स्टेम को क्या बोल रहे हैं, ऑफसेट बोल रहे हैं। लैटरल स्टेम है, देखना ध्यान से, इस लैटरल स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। क्यों ऑफसेट बोले, चर्चा करेंगे। इस लैटरल स्टेम पे क्या होंगे, बर्ड प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, बर्ड। ये बर्ड देख रहे ना, ये क्या है, बर्ड है, बर्ड का नोड है। यहाँ देखो, दिस इज द नोड। यहाँ देखो भाई, इंपॉर्टेंट है, ये नोड है। इस नोड से क्या निकलेगा, रोजेट ऑफ लीफ निकलेंगे। रोजेट ऑफ लीफ देखा ना, इस नोड से क्या निकल रहा है, रोजेट ऑफ लीफ, लीफ के गुच्छे निकल रहे हैं। लीफ का ऐसे अरेंजमेंट, रोज में रहता है बहुत सारे पंखुड़ी ऐसे ऐसे मिले रहता है, वैसे रोजेट ऑफ लीफ, पत्ता को भी देखे हो ना उस टाइप का, रोजेट ऑफ लीफ। क्लियर है। और इसी नोड से आपको नीचे की तरफ, डाउनवर्ड तरफ क्या दिखेगा, टफ्ट ऑफ रूट देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये टफ्ट ऑफ रूट्स देख रहे हैं, और ये रोजेट ऑफ लीफ है ना, लीफ का गुच्छा है, टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीफ। देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहानी है, डाउट है। और ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, एक लैटरल ब्रांचेस से, इसी लैटरल ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, जो फ्लोट करते रहा पानी पे, इसे हम क्या बोलते हैं, देख लो इधर, ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोल रहे हैं, ऑफसेट है। याद रहेगा क्या, ये इसी तरीके से प्रोपेगेट करता है, फिर ये ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर उस पर नोड होंगे, ये लैटरली इस तरह से ग्रो करेंगे, वो नोड होंगे, उस नोड से क्या निकला, टफ्ट, रोजेट ऑफ लीफ और टफ्ट ऑफ रूट्स ग्रो हो जाएंगे।
देखा ना कैसे माइक्रो प्रोपेगेट सॉरी वेजिटेटिव क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। इस मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आप सिंपली बोल सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख रहे हैं कैसे हो रहा है। इसका किसका एग्जांपल है, ऑफसेट का। ये कहाँ हो रहा है, इकॉर्निया में, और कहाँ देखने मिल रहा है, पिस्टिया में। मोबाइल में लिखो जलकुंभी लिखो तो क्लियर है। अब इसके बाद आई थिंक हमको कुछ यहाँ पढ़ाना नहीं है, क्लास ओवर कर दे क्या, अभी ले लेते हैं क्या, आधा घंटा और लीव भी पढ़ा देते हैं। हाँ हाँ तो फिजिक्स है तो क्या हुआ, देख रहे हैं यहाँ, ये देखो पिक्चर देखो मोबाइल में, दिख यही है ना। तो इस तरह का इकॉर्निया और पिस्टियम आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर्स। क्लियर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तक। अगर कल के क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ेंगे, सॉरी लीफ पढ़ना है हम लोग को, यस लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे। संडे तक में आप देखिएगा टॉपिक खत्म, सिलेबस अप टू डेट हो जाएगा आपका। हम लोग को जल्दी जल्दी खत्म करना है।